सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है वह भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला भारतीय संविधान के भाग और उससे संबंधित विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद। पहला भाग वन में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो संघ हमारा भारत है उसके बारे में बताया गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसका अनुच्छेद है 1 से 4 तक। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि यूनियन एंड टेरिटरी कौन सा अनुच्छेद में है तो कौन सा अनुच्छेद में होगा, 1 से 4 तक। और भाग 1 है नागरिकता का भाग 2 है और अनुच्छेद है 5 से 11 तक। नागरिकता का जो भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है ना। अगला भाग 3 में मूल अधिकार और इसका जो अनुच्छेद है वह 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है, और इसका मूल अधिकार और इसका जो भाग है 3 है। अगला भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशकता और इसका जो अनुच्छेद हुआ है 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशकता 36 से 51 तक और भाग 4 है। अगला भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य और इसका जो अनुच्छेद है 51 का मूल कर्तव्य भाग 4 है मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ है और इसका अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक और संघ है अनुच्छेद कितना 5। जानते हैं कि 5 गो से संघ बनता है, तो भाग 5 हो गया और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में राज्य है और इसका जो अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक है। 6 क्या राज्य है और इसका अनुच्छेद कितना 152 से लेकर 237 तक। अगला भाग 7 है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त 238 निरसित। यानी भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त। अगला भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी इसका जो अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और इसका अनुच्छेद कितना है 239 से लेकर 242 तक। अगला भाग 9 क्या है, पंचायत, इसका जो अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 न तक। फिर से याद रखिएगा कि पंचायत का जो भाग है वह 9 है और इसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 न तक। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश और इसका अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। अगला भाग 9A में नगर पालिका और इसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 या 6 तक। भाग 9A में नगर पालिका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 या 6। 9B में सहकारी समितियाँ 243 या जा से लेकर 243 या न तक है। कहाँ तक है, 243 या जा से लेकर 243 या न तक है। अगला भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, इसका जो अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 का था। अनुसूचित और जनजाति से इसका जो अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 का तक। और भाग 10 है भाग 11 में संघ और राज्यों के मत संबंध। संघ जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसका जो भाग है वह 11 है और इसका अनुच्छेद है 245 से लेकर 263 तक। अगला भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधान और बाद, इसका जो अनुच्छेद है 264 से लेकर 301 तक। 264 से लेकर 301 तक बाद वित्त संपत्ति संविधान और बाद 264 से लेकर 301। और भाग 12 भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समांग और इसका अनुच्छेद है 301 से लेकर 307 तक। यानी भारत के भीतर आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, ये सारे का बारे में जो बताया गया इसका भाग 13 है और अनुच्छेद है 301 से लेकर 307 तक। अगला भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्य के अधीन कौन कौन सेवाएं इसके बारे में बताया गया और इसका अनुच्छेद है 308 से लेकर 323 तक है। अगला भाग 14 का ए में अधिकरण 323 का से लेकर 323 का तक है। अधिकरण 14 का ए में। भाग 15 में निर्वाचन 324 से लेकर 329 का तक है। 324 से लेकर 329 का तक निर्वाचन है। भाग 15 है। अगला भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ जो बहुत सारे वर्ग हैं हमारे समाज में, उसके बारे में विशेष उपबंध दिया, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अंगल भर्तियों के संबंध में विशेष उपबंध। और इसका जो भाग है वह 16 और इसका अनुच्छेद है 330 से लेकर कितना 342 तक है ये सब।
अगला भाग 17 में राजभाषा। और राजभाषा का जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक है। राजभाषा कौन सा अनुच्छेद में है? तो 343 से लेकर 351 तक। और इसका भाग कौन सा है यदि पूछ दिया आप क्वेश्चन में, तो भाग कौन सा होगा? 1717 भाग होगा साथियों। अगला आपातबंद। आपातबंद है जो भाग 18 में, और इसका अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। आपातबंद का जो अनुच्छेद है वह 352 से लेकर 60 तक, और इसका जो भाग है 18 है। अगला परिकीर्ण 19 भाग है, और इसका अनुच्छेद है 361 से लेकर 367 तक परिकीर्ण का। अगला भाग 20 में संविधान का संशोधन, और इसका अनुच्छेद है 368। भाग 20 में संविधान का संशोधन और अनुच्छेद कितना है? 368। अगला भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष बंद, और इसका अनुच्छेद है 369 से लेकर 392 तक। कितना से? 369 से लेकर 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष बंद। और भाग 21 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, और इसका जो अनुच्छेद है 393 से लेकर 395 तक। कौन सा भाग में? तो भाग 22 में। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्या? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद पूछें तो 1 से 4 तक आपसे पूछे तो। अगला भाग 2 में नागरिकता, और इसका अनुच्छेद 5 से 11 है, याद रखिएगा। अगला यदि आपसे पूछें भाग 3 में मूल अधिकार, और इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार कितना है भाग 3 में, और अनुच्छेद कितना है? तो 12 से 35 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशकता, और इसका अनुच्छेद 36 से 51। अगला भाग 4A में मूल कर्तव्य, और इसका अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ, और इसका अनुच्छेद भाग 5 संघ कैसे बनता है? तो 5 व्यक्ति से मिलकर संघ बनता है, और इसका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अगला भाग 6 में राज, और इसका अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 बाद में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्ती 238 निरस्ती है। अगला भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका जो अनुच्छेद है 240 से लेकर 242 तक, यही है भाग 8 में। अगला भाग 9 में पंचायत 243 से लेकर 243 न तक, भाग 9 में पंचायत। अगला भाग 9 का ये में नगर पालिका 243 से लेकर 243 या 6 तक नगर पालिका हुआ। भाग 9 का यह 9B का में सहकारी समिति 243 या जा से लेकर 243 या न तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और इसका जो अनुच्छेद है वह 244 से लेकर 244 का तक। और भाग 11 में संघ और राज्यों के मत संबंध, इसका जो अनुच्छेद है 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ और बाधा, इसका अनुच्छेद है 264 से लेकर 300A तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से लेकर 307 तक अनुच्छेद है। अगला भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ में जो केंद्र में और राज्य में जो सेवाएं हैं उसके बारे में बताया गया, और इसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। अगला भाग 14A में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, और इसका अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 का तक। अगला भाग 15 में निर्वाचन 324 से लेकर 329 का तक है, 324 से लेकर 329 का तक। अगला भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष बंद, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग एवं अंगल भारतीय के संबंध में विशेष बंद है, और इसका जो अनुच्छेद है वह 330 से लेकर कितना तक है? 342 तक है। अगला भाग 17 में राजभाषा, और इसका अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। राजभाषा 343 से लेकर 351 तक। और भाग 17 भाग 18 में आपातबंद 352 से लेकर 360, आपातबंद 352 से लेकर 360 तक, और इसका भाग 18 है। भाग 19 में प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 तक। प्रकीर्ण कितना है? तो 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन 368 में। अगला 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष बंद 369 से लेकर 392 में। कितना है? 369 से लेकर 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर 395 तक। आगे साथियों भारतीय संविधान में भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आगे देख रहे हैं भारतीय संविधान में अनुसूचित शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 है, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 12 है, ये बात याद रखिएगा। अगला भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन, राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? तो प्रथम अनुसूची में किया गया। अगला भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। हम ऊपर आप ही बताएं आपको। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है।
राज्य सुधार अधिनियम का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची को सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया तथा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। और 10वीं जैसे देखिए शुरू में मूल में 8 था, फिर 9वां संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन था जो 1951 में जोड़ा गया, और जो 10वां था वह क्या था? 1985 में जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अंग्रेजी जो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। आगे अनुसूचियों के संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी सीमाएं और इसका अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है सारे अनुच्छेद कितना में? तो 59 का 3 में है, 65 का 3 में है, 75 का 6 में है, 97 है, 125 है, 148 का 3 है, 158 का 3 है, 164 का 5 है, 186 है, 281 ये सारे दूसरी अनुसूची में। और ये सारे अनुच्छेद कितना? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, लोकसभा हुए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान ये सारे अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221 में है। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञाओं के प्रारूप दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 का 4, 84 है, 99, 124 का 6 है, 148 का 2 है, 164 का 3 है, 173, 188, 279 कितना? 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2 है, 164 का 3 है, 173, 188, 279 सारे क्या ना तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और इसका अनुच्छेद है 4 का 1 में और 80 का 2 में। अनुच्छेद कितना है? 4 का 1 में, 80 का 2 में। पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 244 का 1 है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध है और इसका अनुच्छेद 244 का 2 और 275 का ये है। 244 का 2 है, 275 का ये है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्धित सूची शामिल है और इसका अनुच्छेद 246 है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में और इसका अनुच्छेद 344 का ये एवं 351 है। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारों उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इनमें सम्मिलित किया गया और इसका अनुच्छेद 31 का ख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध और इसका अनुच्छेद 102 का 2 है और 191 का 2 है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए और इसका अनुच्छेद 343 का 6 है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, अनुच्छेद कितना है? 243 का ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं और इसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दूसरी अनुसूची में पूछे तो राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुआ, लोकसभा हुआ, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा राज्य विधान परिषदों के सभापति और सभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, महालेखक परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आदि, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। 75 का 6, 97, 59 का 3, 65 का 3, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221 ये सारे कितना अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221
तीसरी अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र मंत्री, संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। और इसका अनुच्छेद 75 का 4 है, 75 का 4 है, 84 है, 75 4 84, 99 124 का 6 है, 148 का 2 है, 164 का 3 है, 173 188 219। कितना अनुच्छेद 75 का 4 84 99 124 का 6 148 का 2 164 का 3 173 188 219। ये सारे तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसका अनुच्छेद अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान और इसका अनुच्छेद 244 का 1। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपवन। इसका अनुच्छेद 244 का 2 और 275 का 1। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धित सूची और इसका अनुच्छेद 246 में है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची और इसका अनुच्छेद 344 का 1 और एवं 351 है। नौवीं सूची इसमें भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जैसे जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया और इसका अनुच्छेद 31 का ख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपवन और इसका अनुच्छेद 102 का 2 191 का 2। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व और इसका अनुच्छेद 243 का 6। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, उसका अनुच्छेद 243 का 2 है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा का इसमें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया, ये बात याद रखिएगा।